रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 8 जुलाई 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के अंदर काबुल इंतज़ामिया तालिबान के साथ जानबूझकर बददियानती कर रही है। कैदियों की रिहाई में ताख़ीर की जा रही है। तालिबान ने नया इल्ज़ाम आयद किया है। तालिबान ने काबुल इंतज़ामिया को मौजूदा जो हमले तालिबान के बड़े हैं इसका ज़िम्मेदार करार दिया है। तालिबान ने कहा है कि चूँकि मार्च के अंदर कैदियों को रिहा करके इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड शुरू करना था, लेकिन काबुल इंतज़ामिया जानबूझकर तालिबान कैदियों को रिहा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हालात कशीदा हो रहे हैं। नाज़रीन काम, आज की ताज़ा तरीन इत्तला सामने आ रही है कि तालिबान के मज़ीद 400 कैदी रिहा कर दिए गए हैं, लेकिन 1150 कैदी ताहाल तालिबान के रिहा नहीं हुए हैं, जिनको आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते में काबुल इंतज़ामिया के बकौल रिहा कर दिया जाएगा। दोहा के अंदर तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन काबुल इंतज़ामिया तालिबान कैदियों को रिहाई में ताख़ीर कर रही है, इसलिए इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड शुरू नहीं हो सका है। दूसरी जानब तालिबान ने आज की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों के अंदर तकरीबन 16 के करीब पुलिस एहलकारों को मार डाला है और इसी तरह से तालिबान के सामने जो आज सरेंडर करने वालों की तादाद है वो भी तकरीबन 27 के करीब बताई जा रही है। नाज़रीन काम, इसके अलावा अब्दुल्ला जो अफ़गानिस्तान के अंदर 50% इक़्तिदार के इख्तियारात रखते हैं, उनसे भारतीय एम्बेसडर ने मुलाकात की है काबुल के अंदर। और अब्दुल्ला के दफ्तर के मुताबिक इस मुलाकात के अंदर भारत के जो सफ़ीर थे उन्होंने भारत जो अफ़गानिस्तान के अंदर वहाँ पर सरमायाकारी कर रहा है उस हवाले से बातचीत की है और मुस्तक़बिल में काबुल इंतज़ामिया के साथ भारत के ताल्लुकात कैसे होंगे। पाकिस्तान जो काबुल इंतज़ामिया के साथ है जो एक तरह से प्रेशर डाल रहा है कि भारत के अंदर भारत को अफ़गानिस्तान से निकाला जाए। इसी तरह से अब्दुल्ला आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं, तो इस हवाले से भारतीय सफ़ीर ने अपनी जो वो खदशात थे वो अब्दुल्ला तक पहुँचाए हैं कि पाकिस्तान के कहने पर भारत को अफ़गानिस्तान से ना निकाला जाए। लेकिन आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर भारत का मुस्तक़बिल ख़त्म हो चुका है और अरबों डॉलर की सरमायाकारी भारत की अफ़गानिस्तान के अंदर डूब चुकी है। रॉ के मराकज़ को तबाह किया जा चुका है और जो बाकी हैं उनको भी तबाह किया जा रहा है। भारत जितनी रुसवाई अफ़गानिस्तान के अंदर समेट रहा है, इतनी ही रुसवाई भारत को मकबूजा कश्मीर के अंदर या लद्दाख के अंदर समेटने को मिल रही है। आगे बढ़ ले जाने से काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के मबैन लद्दाख के अंदर जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम, ताहाल लद्दाख के अंदर जो पोजीशनें हैं वो फ़ौजों ने संभाली हुई हैं। चाइनीज़ फ़ौजें अपनी पोजीशनें छोड़कर पीछे नहीं हटी हैं। ये मनगढ़ंत झूठा प्रोपेगेंडा आज तीसरे दिन से जारी है भारतीय मीडिया पर। इसके अलावा आज भारत की आर्मी की जानिब से बाकायदा स्टेटमेंट जारी हुई है कि 2 किलोमीटर चाइना ने अपनी फ़ौजें पीछे हटा ली हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन काम, चाइना ने 2 किलोमीटर भारतीय इलाकों पर कब्ज़ा नहीं किया था, बल्कि चाइना ने 60 किलोमीटर इलाकों पर कब्ज़ा किया था और चाइना का दावा है कि 90,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका वो भारत ने कब्ज़ा कर रखा है, उसको वो छुड़वाएंगे। तो सिर्फ 2 किलोमीटर अगर चाइनीज़ फ़ौजें पीछे हटी हैं तो ये कोई बड़ी बात ना हुई, बल्कि 60 मुरब्बा किलोमीटर इलाका है वो सारा का सारा छुड़वाए या मुस्तकिल तौर पर चाइना को भारत अपनी जो इलाका है उससे निकाले, फिर बात बनेगी। यह महज धोखा दिया जा रहा है, आवाम को असल हक़ाइक़ नहीं बताए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि चीन के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने का सिलसिला जारी है। 50 के करीब कंपनियाँ हैं जो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं या आने वाले दिनों में करेंगी। चाइना की उनसे माहिदे ख़त्म करने का कह दिया गया है और 26 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी चाइनीज़ कंपनियाँ भारत के अंदर या तो कर रही हैं या कर चुकी हैं या आने वाले दिनों में करेंगी। उनके साथ भी एग्रीमेंट ख़त्म कर दिए गए हैं। सालाना 110 अरब डॉलर तिजारत होती है भारत और चाइना के मबैन, जिसमें 70 अरब डॉलर का खसारा भारत को बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन चाइना से ताल्लुकात ख़त्म करके भारत नहीं जी सकता है। यही वजह है वहाँ के ताजर अब मोदी के ख़िलाफ़ एहतजाज या इसी तरह से मुजाहरों की कंपेन भी चला रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भी भारत से है। भारत के अंदर नाज़रीन किराम, पुलिस इस कदर जराइम पेशा हो चुकी है कि अब वो मुजरमों की सरपरस्ती करती है
और अगर भारतीय पुलिस किसी भी मुजरिम शख्स को पकड़ने के लिए जाए तो ख़ुद अंदर के पुलिस के लोग मुखबरी कर देते हैं और पुलिस एहलकार मारे जाते हैं। चंद दिन पहले एक वाक़या पेश आया भारत के इलाके, भारत के शहर कानपुर के अंदर है, जहाँ पर कहा जाता है कि एक इश्तिहारी मुजरिम को पकड़ने के लिए ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसकी पहले ही मुखबरी कर दी गई और यूँ तकरीबन 8 के करीब पुलिस अफसर वो मारे गए। और इस हवाले से भारत की जो तहकीकात सामने आ रही हैं कि 60 के करीब लोग मुलव्विस थे, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। दुनिया भर की जराइम पेशा जो पुलिस है उसमें सबसे पहले नंबर पर भारत की पुलिस है, जो वहाँ निहत्ते शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर देती है। बिलखुसूस मुसलमानों पर भारत की दरिंदा पुलिस ज़्यादा जुल्म करती है। जिस तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म किया जाता है, इसी तरह से भारत के अंदर जब से काले कवानीन लाए गए हैं वहाँ मुसलमानों पर भी जुल्म किया जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी ने किस तरह से इदारों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। आगे बढ़ते हैं जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये अमेरिका और चीन के मबैन तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारत के बाद अमेरिका ने भी चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि टिकटॉक समेत चाइना की दर्जनों जो मोबाइल ऐप्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वो शहरियों की जासूसी करती हैं। इसके अलावा तिब्बत के अंदर जो चाइना के कवानीन हैं या हांगकॉन्ग के अंदर जो चाइना के जो नए कवानीन हैं, उसके बाद अमेरिका ने जो चीनी अहदेदार हैं उनके ख़िलाफ़ पाबंदियाँ सख्त करने का भी ऐलान कर दिया है। दूसरी जानब साउथ चाइना सी के अंदर भी, समंदर के अंदर भी मशक़ें जारी हैं अमरीकी बहरिया की जानिब से, जिस पर चाइना ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि वो वहाँ से निकल जाए वरना हालात कशीदा हो सकते हैं। के लिए सबसे बड़ा ख़तरा चाइना है। चाइना अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर को ख़त्म करके अपनी बालादस्ती दुनिया में कायम करना चाहता है, इसलिए अमरीकियों को अभी से एक्शन लेना होगा, वरना चाइना अमेरिका से जीत जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि चाइना के ख़िलाफ़ अमेरिका किस हद तक आगे जा चुका है। आगे बढ़े जाए काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये भी अमेरिका से है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारा सेहत से दस्तबरदारी का ऐलान किया था और अमेरिकी सदर ने इल्ज़ाम आयद किया था कि आलमी इदारा सेहत WHO कोरोना वायरस के हवाले से चीन में जो वायरस फैला और जो चीन की जानिब से बर वक्त दुनिया को मालूमात नहीं दी गई, इसलिए जो WHO है, आलमी इदारा सेहत है, वो चीन की तरफदारी कर रहा है। लिहाजा अमेरिका इस इदारे से निकल जाता है, ये दस्तबरदार होता है। इसके लिए बाकायदा अब कानूनी जो है मुस्तकिल तौर पर नोटिस भी दे दिया गया है। आइंदा साल जुलाई के अंदर अमेरिका मुस्तकिल तौर पर WHO से अलहदा हो जाएगा। इससे पहले नाज़रीन काम जो आलमी अदालत है उसकी रुकनीत से भी अमेरिका दस्तबरदार हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की बातें भी अमेरिका नहीं मानता है। अमेरिका को सिर्फ ख़तरा इस बात का है कि दुनिया के अंदर अब उनका वर्ल्ड ऑर्डर नहीं माना जा रहा है, अब चाइना सबकत दे रहा है, इसलिए चाइना के साथ अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की छठी बड़ी खबर है, ये चाइना के अंदर जो सूबा सिंकियांग है वहाँ पर मौजूद एगोर नस्ल के मुसलमानों पर जो जुल्म होता है उस हवाले से है। नाज़रीन काम एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि जनेवा के अंदर आलमी अदालत बराए जंगी जराइम में ताज़ा शवाहिद पेश किए गए हैं चाइना के ख़िलाफ़ कि किस तरह से वो एगोर नस्ल के मुसलमानों पर जुल्म करता है। 10 लाख से ज़ायद मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिरासती कैंपों में रखा हुआ है। इस हवाले से एगोर नस्ल के वकला ने जो आलमी अदालत है जंगी जराइम के हवाले से तहकीकात करने वाले उसमें सबूत भी पेश किए हैं। अगरचे चाइना आलमी अदालत का रुकन नहीं है, लेकिन जिस तरह से बर्मा भी रुकन नहीं है, तो जिस तरह से म्यांमार के अंदर मुसलमानों पर जो जुल्म होता है उस हवाले से तहकीकात आलमी अदालत बर्मा के ख़िलाफ़ कर रही है। इसी तरह से वकला ने कहा है कि चाइना के ख़िलाफ़ भी जंगी तहकीकात होनी चाहिए कि क्यों वहाँ इंसानी हकूक़ की वायलेशन की जा रही है। दुनिया भर से ये आवाज़ें उठती रही हैं कि गौर नस्ल के मुसलमानों पर जुल्म होता है, लेकिन चाइना इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है और कहता है कि जो लोग शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी की तरफ माइल होते हैं उनकी जहनी तरबियत की जाती है, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये ईरान से है। ईरान के अंदर पे दर पे आग लगने, धमाके होने के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले नाज़रीन किराम चंद दिन पहले वाक़या पेश आया था कि ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर जोहरी प्लांट में आग लग गई थी, धमाके हुए थे, भारी नुकसान हुआ था। यूरेनियम के हवाले से बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। उस प्लांट को दोबारा से तामीर करना भी ईरान की जानिब से शुरू कर दिया गया है और ख़बरें सामने आती रही हैं। ईरान ने भी इल्ज़ाम आयद किया है कि दरअसल ये सारा काम इसराइल कर रहा है। अब आज एक मरतबा फिर ऑक्सीजन की एक फैक्ट्री थी
वहाँ पर एक धमाका हुआ है जिसमें 3 के करीब लोग मारे गए हैं और 6 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। इतला सामने आ रही हैं कि गुज़श्ता 1 से 1.5 महीने के दौरान इस तरह के हमलों के अंदर तकरीबन 40 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और भारी नुकसान हुआ है, लेकिन बताया नहीं जा रहा। और बहुत से लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि शायद अंदरूनी खाना बगावत हो गई है और अंदर से लोग ये हमले कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, हालात इस वक्त मशरक़ वस्ता के बिलखुसूस ईरान, इसराइल और सऊदी अरब और इराक़ वगैरह के कशीदा नज़र आ रहे हैं। काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये ईरान और वेनेज़ुएला के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं मगरबी ज़राए अबलाग पर कि ईरान के वेनेज़ुएला के साथ ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले ईरान ने वेनेज़ुएला को पेट्रोल के जहाज़ भेजे थे और अब ईरान वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ लगा रहा है, भेज रहा है और वहाँ जो मिज़ाइल पुरज़ात के या मिज़ाइलों के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उस हवाले से, और इसके अलावा जो ऑयल रिफाइनरी है, यहाँ तक के जो ग़िज़ाई अजनास हैं उस हवाले से भी वेनेज़ुएला के अंदर ईरानी कंपनियाँ पहुँच चुकी हैं। अमेरिका इस हवाले से शदीद परेशानी में मुब्तला है और अमेरिका ने कहा है कि ईरान वेनेज़ुएला के साथ ताल्लुकात बढ़ाने से बाज रहे, वरना ईरान के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आप जानते हैं वेनेज़ुएला की जो निकोलस मादुरो की हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ अमेरिका भी है और वहाँ अपोजिशन जो जमात के लोग हैं उनकी हुकूमत को अमेरिका तस्लीम करता है। यही वजह है अमेरिका और वेनेज़ुएला के दरमियान भी ताल्लुकात इस वक्त कशीदा हैं। आगे बढ़ लेते हैं। काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये शाम से है। शाम के अंदर बशार उल असद से जो रूस के ताल्लुकात हैं अब वो कशीदा नज़र आ रहे हैं। यही वजह है बशार उल असद के मुतबादल के तौर पर रूस ने अब दूसरे अलवी ख़ानदान के जो हुकूमत करने के लिए जो अहल लोग हैं उनकी तलाश शुरू कर दी है। यूरोपीय मालिक के अंदर जो बशार उल असद के ख़ानदान के दीगर लोग हैं उनसे राब्ते चल रहे हैं। इसी तरह से शाम के अंदर जो दीगर बशार उल असद के मुखालिफिन हैं उनसे भी राब्ते करके रूस के लोग चाहते हैं कि नया हुक्मरान लाया जाए जो वहाँ उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रख सके और मुस्तक़बिल में शाम की आवाम को भी वो हुक्मरान मंजूर हो। लेकिन आप जानते हैं गुज़श्ता 9 साल की जंग के अंदर बशार उल असद को जिसने बचाया है वो सर फहरिस्त रूस है और निहत्ते शामी मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जुल्म भी रूस की जानिब से ढाए गए हैं। तुर्की वहाँ पर ऑपरेशन करके शामी मुसलमानों की वापसी के लिए कोशिशें कर रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये दुनिया भर के अंदर 2020 में सबसे मजबूत तरीन पासपोर्ट किस मुल्क का है इस हवाले से है। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जापान का पासपोर्ट दुनिया का बेहतरीन पासपोर्ट है। इसके अलावा पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के आखिरी 6 ममालिक में शामिल है। हत्ता के नाज़रीन किराम पाकिस्तान के पासपोर्ट पर दुनिया के तकरीबन 20 से ज़ायद ममालिक का बग़ैर वीज़ा के सफ़र भी किया जा सकता है, लेकिन अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट सबसे कमज़ोर है। दुनिया भर के अंदर ये पासपोर्ट, ये सरहदों की जो हदबंदी है ये मगरबी इस्तेमार के बाद सामने आई हैं और मुसलमान दुनिया के अंदर सर फहरिस्त हुआ करते थे, उनको पासपोर्टों की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में एक जगह का शहरी मुसलमान दूसरी जगह बआसानी घूम फिर सकता था, लेकिन 1930 के वक्त ये पासपोर्ट के क़वानीन लाए गए, मुल्कों को तकसीम कर दिया गया और अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि अपनी मर्ज़ी से इस्तेमारी ताकतें मुसलमान मुल्कों को जानबूझकर कमज़ोर करती हैं, वहाँ पर हालात ख़राब करती हैं और वहाँ मुसलमानों पर बम धमाके करवा के उनको दहशतगर्दी से नत्थी कर दिया जाता है और फिर अपने पासपोर्टों को दुनिया का बेहतरीन पासपोर्ट गिरदाना जाता है। मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए और इस्तेमारी साजिशों का मुकाबला करना चाहिए। बहरहाल जी काम दुनिया भर से थे आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।